नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आज हम बात करेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चमत्कारों के बारे में। आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसा जो इसी महीने घटी है। शासन प्रशासन हैरान है। क्या है पूरा मामला, हम आपको बताएं। इसके पहले आइए जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा के बारे में। दोस्तों, अगर आप सच्चे राम भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अपना लाइक और कमेंट जरूर करें। तीर्थ नगरी अयोध्या को सतयुग में वैश्वत मनु ने बसाया था। यह प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, जिसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में भी है। सालों तक चले राम राज्य के बाद जब श्री राम ने जल समाधि ली तो अयोध्या नगरी सूनी हो गई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य जब यहाँ खेत खेलने आए तो उन्हें उजाड़ भूमि पर कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। खोजबीन के बाद पता चला कि श्री राम की अवध भूमि है। इसके बाद उन्होंने यहाँ श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें काले रंग की कसौटी पर पत्थर वाले 84 स्तंभ थे। समय समय पर यहाँ राजाओं मंदिर की देखभाल के लिए 14वीं शताब्दी में जब भारत में मुगल का शासन हुआ तो श्री राम जन्मभूमि को नष्ट कर वहाँ बाबरी मस्जिद बना दी गई। बात 1525 की है, जब राम जन्मभूमि मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बाकी ने ध्वस्त कराया था। समय समय पर यहाँ राजाओं मंदिर की देखभाल के, लेकिन 14वीं शताब्दी में जब भारत में मुगल का शासन हुआ तो श्री राम जन्मभूमि को नष्ट कर वहाँ बाबरी मस्जिद बना दी गई। 1525 में राम जन्मभूमि को बाबर के सेनापति मीर बाकी ने ध्वस्त करवाया था। बाबरी मस्जिद की 3 गुंबद थी, जिसके बाहरी हिस्से में एक चबूतरे में श्री राम के बाल स्वरूप की पूजा होती थी। इसे राम चबूतरा भी कहते थे। लेकिन 1949 में बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे वहां मूर्ति निकली जो सदियों से राम चबूतरे पर विराजमान थी। बाबरी मस्जिद के 3 गुंबद थे, जिसके बाहरी हिस्से में एक चबूतरे पर श्री राम बाल स्वरूप की पूजा होती थी। इसमें राम चबूतरा भी कहते थे। लेकिन 1949 में बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे, ठीक उसी के नीचे वह मूर्ति निकली, जिससे यह साबित हो गया कि भगवान राम का जन्म यहीं पर हुआ था। इसके आगे हम आपको बताते हैं बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मंदिर पर सालों चले विवाद के बाद आखिरकार श्री राम की अपनी जन्मस्थली पर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। राम मंदिर के लिए कुल 67 एकड़ जमीन है, जिसमें 2 एकड़ मंदिर में बन रहा है। पहले मंदिर की मुख्य शिखर की ऊंचाई 128 फीट थी, लेकिन अब 161 फीट होगी। 3 जगह पर 5 गुंबद और एक मुख्य शिखर होगा। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि पर सालों चले विवाद के बाद आखिर श्री राम की अपनी जन्म स्थली पर प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है। राम मंदिर के लिए कुल 67 एकड़ जमीन निर्धारित की गई है। भगवान श्री राम का 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उनकी मूर्ति की स्थापना होने जा रही है। इसी क्रम में देश के अनेक राज्यों से, अलग अलग राज्यों से लोग पैदल ही इकट्ठा होने जा रहे हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर जम्मू कश्मीर की है, जहां पर भक्त भगवान श्री राम की दर्शन करने के लिए जम्मू से अयोध्या तक पैदल मार्च करेंगे और 22 जनवरी को पहुंचकर भगवान प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम की दर्शन करने के बाद ही ये जम्मू कश्मीर वापस लौटेंगे। ऐसे ही कई राज्यों से लोग अपने अपने घरों से निकल चुके हैं जय श्री राम का नारा लगाते हुए। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, देश के अनेक राज्यों में अनेक राज्यों से लोग एक राम जन्मभूमि अयोध्या में इकट्ठा होने जा रहे हैं। चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, हिमाचल, महाराष्ट्र, कर्नाटक हो, चाहे तमिलनाडु हो। आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि श्रीलंका से भी बहुत सारे लोग राम भक्त अयोध्या में 22 जनवरी को इकट्ठा होने जा रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री राम। हिंदू संगठनों ने 1813 में पहली बार बाबरी मस्जिद पर दावा किया था। उनका दावा था कि अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। इसके 72 साल बाद यह पहली बार किसी अदालत में पहुंचा था। महंत रघुबर दास ने 1985 में राम चबूतरे पर छतरी लगाने की याचिका भी लगाई थी,
जिसे फैजाबाद की जिला अदालत ने ठुकरा दिया था। 134 साल से 3 अदालतों में यह विवाद जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इतिहासकारों के अलग अलग मत बताए जा रहे हैं। ज्यादातर इतिहासकारों के मुताबिक जाहिर उद्दीन मोहम्मद बाबर पानीपत के पहले युद्ध से इब्राहिम लोधी को हराकर भारत आया था। उसके कहने पर एक सूबेदार मीर बाकी ने 1528 में अयोध्या में मस्जिद बनाई थी। इस बाबरी मस्जिद नाम दिया गया था। कुछ इतिहासकारों की माने तो इब्राहिम लोधी के शासन 1517 से लेकर 26 ईस्वी तक ही मस्जिद बनाई गई थी। इसे लेकर मस्जिद में एक शिलालेख भी था जिसका जिक्र एक ब्रिटिश अफसर ने किया था। 300 साल से ज्यादा इंतजार हिंदू धर्म या हिंदू सनातन ने भगवान राम का किया है। अब यह इंतजार 22 जनवरी को समाप्त होने जा रहा है। भगवान रामलला एक बार फिर से अयोध्या वापस आ रहे हैं और पूरे देश में 22 जनवरी को दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। हम जिस चमत्कार की बात कर रहे थे वीडियो के शुरू में, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अयोध्या के आसपास के गांव के लोगों को एक रात में एक स्वप्न आया और स्वप्न में हनुमान जी ने उन्हें आदेश दिया कि रामलला फिर से अयोध्या में वास करेंगे और पूरा देश, पूरा भारत एक बार फिर राम राज्य की स्थापना होगी। यह बात जब गांव वालों ने रात में दिखे स्वप्न आपस में चर्चा किए तो लोगों में कौतूहल का विषय बन गया, जिसे सुनकर शासन प्रशासन दोनों हैरान हैं। अगर आप सच्चे राम भक्त हैं तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और जय श्री राम लिखना ना भूलें। राम मंदिर की लड़ाई काफी लंबे समय से चली आ रही थी। कुछ ऐसे चेहरे हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी। चाहे कल्याण सिंह रहे हो या अटल बिहारी वाजपेयी, दोनों ने राम मंदिर के लिए 1990 में मुलायम सिंह की सरकार थी। मुलायम सिंह सरकार में राम भक्ति अपराध मानी जाती थी। राम भक्ति के लिए कई कार्यसेवकों का चालान भी हुआ, जिसपे चालान के पेपर पर राम भक्ति अपराध मानी जा रही थी। भूमि का मामला चल रहा है। एक विदेशी आए, कहने लगे राम जन्मभूमि का क्या झगड़ा है। हमने कहा इस पर विवाद हो रहा है कि श्री राम कहां पैदा हुए थे। वो इंडोनेशिया से आए थे, वो मुसलमान है। कहने लगे हम तो समझते थे कि राम के लिए सारे भारत में आदर होगा, सम्मान होगा। हमने कहा ये आपने कैसे समझा। कहने लगे आप तो इंडोनेशिया आ चुके हैं। इंडोनेशिया में बहुत से लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, मगर श्री राम को विस्मृत नहीं किया, श्री राम को भुलाया नहीं। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में 1 महीने रामायण की लीला होती। मैं उस समारोह में जा चुका हूं। उस समय भी विदेश मंत्री मेरे पास बैठे थे। मैंने कहा ये रामायण ये क्या हो रहा है। मैंने कहा एक्सीलेंसी के मंच पर क्या हो रहा है। कहने लगे ये रामायण, ये राम है, ये लक्ष्मण है, ये सीता है। हमने कहा इनसे आपका क्या संबंध है, आप तो मुसलमान हैं। कहने लगे हमारा संबंध बहुत पुराना है, हमारा तब का संबंध है जब हम मुसलमान नहीं हुए थे।